कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, मजीद 113 अफराद जान से गए। अब तक 18,070 अमवात, 24 घंटे में 4,414 नए मरीजों का इजाफा, 8,29,933 शहरी मुतासर, 89,661 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.74% रिकॉर्ड। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन, बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट, कारोबार और मार्केटें मुकम्मल बंद। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स ओपन। मज़ारात और मसाजिद में एतकाफ पर मुकम्मल पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर का दौरा, लॉकडाउन की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। इंतजामिया, पुलिस, फौज और रेंजर्स की कारकर्दगी की तारीफ। 100% SOPs पर अमल करके ही मजीद पाबंदियों से बचा जा सकता है, उस्मान बुज़दार। लॉकडाउन के समरात, लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी। गुजरावाला में सूरत हाल संगीन, 100% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई मसला नहीं। रवा माह 70 लाख वैक्सीन मजीद आ जाएगी। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना पर काबू पाने के लिए इक़दामात। कराची के जिला बस्ती के 4 टाउन्स में स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासरा इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। SOPs पर अमल दरामद लाजिम। 15 मई तक पाबंदियों का इत्तलाक। जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में जारी है, उन भी वैक्सीन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप उनको कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करें। जब आपकी बारी आती है वैक्सीनेशन की तो ज़रूर जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा शदीद, ख़तरनाक और हॉस्पिटलाइजेशन वाली सूरत हाल से बचा सकें। पाकिस्तान में लगने वाली कोरोना वैक्सीन काबिल एतमाद। खुद को खतरनाक और अस्पताल वाली सूरत हाल से बचाने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कोरोना की बहुत सारी इकसाम दुनिया में मौजूद हैं, कुछ वायरस तेज़ी से फैलते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। मास्क की पाबंदी पर बराए नाम अमल दरामद। समाजी फासला नजरअंदाज। इंतजामिया खामोश तमाशाई। सारे लोग इकट्ठे खड़े हैं। ये भी नहीं है कि कोई लाइन लगी हुई है कि या कुछ मार्किंग की हो, बंदे उस लाइन पे खड़े हों। ट्रेन के अंदर भी ऐसी है, बाहर भी ऐसी है। जो समाजी फासला है वो भी बरकरार नहीं है और हमें चाहिए कि हमें खुद SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन पहले से इस तजवीज़ को नाकाबिले अमल करार दे चुका। किसी एक फ़र्द की ख्वाहिश पर अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात तमाम फरीकैन की मुशावरत, अवामी राय से मुमकिन होती है। आप महंगाई, बेरोज़गारी से परेशान अवाम की फ़िक्र करें। शहबाज शरीफ। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के 149 वाक़यात। 4 पोलिंग स्टेशन पर एजेंट्स को फॉर्म 45 की कॉपी नहीं मिली। 7 स्टेशन के बाहर भी चस्पा नहीं की गई। वोटिंग के दौरान एक बूथ के अंदर गैर मुतल्लिका अफराद भी देखे गए। फाफन की रिपोर्ट। चीनी, आटा, दालें, सब्जियां पहुंच से दूर, अवाम फाकों पर मजबूर। पेशावर में अशिया खुर्दोनोश की खरीदारी जेब पर भारी। नींबू 350, लहसुन 180, अदरक 600 रुपये किलो में फरोख्त। हुकूमत हकीकी रिलीफ के लिए इक़दामात करे, शहरियों की दुहाई। चना दाल भी महंगा है, माश दाल भी महंगा है, मसूर का दाल भी महंगा है और रमज़ान का म्याश है। गरीब लोग का बहुत मुश्किल होता है। दालें भी बहुत महंगी हो गई हैं। माश की दाल, चनों की दाल, मूंग की दाल, बेसन, चीनी, घी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया जी। पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया। गुजरावाला में कातिल डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार
30 साल नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। कराची में लुटेरे बेलगाम, अदाकारा हिरा मानी के साथ घर के सामने डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीनकर 9-2-11। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। भारत में कोरोना की सूरत हाल मजीद संगीन। 24 घंटे के दौरान 3,92,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर। एक ही रोज 3,688 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 2,15,000 से तजावुज कर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद तानिश। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। लॉकडाउन के असरात सामने आने लगे हैं। लाहौर में मुस्बत केसेस में कमी आई है। शरह 23 से 18% पर आ गई है, ऐसा कहना है वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का। लिया में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 31% पर पहुंच चुकी है, जबकि गुजरावाला में दुश्वारी का सामना है। 100% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया है कि गुजरावाला में 5 वेंटिलेटर्स भिजवा रहे हैं। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह में कमी आई है। ये शरह 23% पर थी, अब ये 18% पर आ गई है। हमें बिल्कुल इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि ये दिस इज़ नॉट इफेक्टिव। ये जितनी वैक्सीन हम मंगा रहे हैं दे आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव अगेंस्ट दीज वायरसेस। और अगर कोई तब्दीली आई तो हम आपसे कोई कभी नहीं छुपाएंगे। ना मैंने आज से आप पे पहले भी कोई फैक्चुअल बात छुपाई है, ना आइंदा मेरा कुछ छुपाने का प्रोग्राम है। हम आपको बिल्कुल ख़बर में रखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जितना आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखेंगे और जितना हम लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड रखेंगे उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह अगर हमारे पास 3 करोड़ वैक्सीन की ऑलरेडी कमिटमेंट है, बहुत उम्मीद है कि अगले 2-3 माह के अंदर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपको पता है 50+ की भी हमने शुरू कर दी है और वॉक इन हो रही है। तो जितने लोग होते हैं किसी से ये भी बस उनसे कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लें। अब कल के दिन के बाद हमने 40+ की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। अब 40+ अपने आप को रजिस्टर करवाएं। उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जब तक आपको कोड नंबर ना आए, आपके लिए अभी वॉक इन नहीं है। 40+ के लिए अभी वॉक इन नहीं है। 40+ वाले आप जब भी आएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अपना कोड नंबर लेके आइएगा, तब आपको वैक्सीन लगेगी। हफ्ते 10 दिन के बाद अगर हमने ओपन कर दिया तो इंशाल्लाह बाकायदा उसकी हम अनाउंसमेंट करेंगे, ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। दूसरी बात है कि नेचुरली अब रश क्योंकि ज़्यादा लोग जाते हैं तो तहम्मुल मिजाजी, ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी भी होनी चाहिए। लोग नाराज़ होते हैं, इंतज़ार नहीं करते। लोग तो घंटों घंटों बाहर के मुल्कों में इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमने तो यहाँ बहुत ज़्यादा सहूलतें बढ़ाई हुई हैं कि आप लोगों को किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी, सुबह के वक्त जब एकदम रश पड़ता है तो लोग कुछ नाराज़गी का इजहार करते हैं, मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। हम हर चीज़ जो अगर कायदे कानून के साथ करें और लाइन बना के करें तो हम तो बिल्कुल किसी किस्म का VIP कल्चर जो है प्रमोट नहीं कर रहे, ना कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं जो VIPs हैं उनको आगे खड़ा कर दें। कोशिश ही होती है कि फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व हो। तो आप थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। 1033 की पिछली दफ़ा आप लोगों ने कंप्लेन की थी कि लाइन नहीं उठाते, 5 लाइनें मज़ीद बढ़ा दी हैं और कोशिश करें कि 5 लाइनें और बढ़ा दें, ताकि जो इनकैपेसिटेटेड लोग हैं यानी डिसेबिलिटी वाले हैं, जिनके लिए आना सेंटर्स पे मुश्किल है, उनके लिए हम मज़ीद फैसिलिटी दें। आज सेक्रेटरी साहिबा ने बताया कि 2 और एम्बुलेंसेस लाहौर में हमने ऐड कर दी हैं। आपको पता है 3 पहले चल रही थी, 2 और ऐड कर रहे हैं ताकि लोगों को घर के ऊपर ये सहूलत दे सकें। इसके अलावा जो वैक्सीन का प्राइवेट सेक्टर में है, हमारी तरफ से किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। बार बार ये ख़बर आती है कि शायद हम कोई पाबंदी लगा रहे हैं किसी किस्म की। प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त है। असल में सप्लाई ऑफ वैक्सीन इज़ अ बिग प्रॉब्लम एवरीवेयर। हमें
अप्रिशिएट करना चाहिए चाइना को कि चाइना ने जिस तरह हमारे साथ रिस्पॉन्ड किया और जिस तरह पॉजिटिविटी शो की है, हम बड़ी शुक्रगुजार हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वीडियो पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस की बहुत सी अक़साम दुनिया में मौजूद हैं। B117 के बारे में तहकीक से पता चला कि कोरोना वायरस की यह किस्म ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि आप खुद को ख़तरनाक और अस्पताल वाली सूरत हाल से बचा सकें। बहुत सारे मुख्तलिफ वेरिएंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। B117 के बारे में जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये निस्बतन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसी तरह कुछ वायरस वेरिएंट्स की अक़साम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज़रा ज़्यादा रखती हैं। इस सारे मामले में जो सबसे अहम चीज़ है जिसको हमें नज़र में रखने की ज़रूरत है और जिसके बारे में सवाल भी पूछा जाता है वो ये कि क्या जो वैक्सीनेशन का अमल है वो अपना बचाव इन नई इक़साम के ख़िलाफ़ कायम रखेगा या नहीं। जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में जारी है उन वैक्सीन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप उनको कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करें। जब आपकी बारी आती है वैक्सीनेशन की तो ज़रूर जाके वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि आप अपने आप को ज़्यादा शदीद, ख़तरनाक और हॉस्पिटलाइजेशन वाली सूरत हाल से बचा सकें। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 113 जाने ले गई है। अमवात की तादाद 18,070 हो गई है। 24 घंटे में 4,414 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जानलेवा वबा से मुतासरा 5,448 अफराद की हालत तशवीशनाक है।